कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। क्यों सिमू, तुझे क्या लगता है मुझे उसे घर बुलाना चाहिए ना? उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है। जबान तो मैंने ही दी थी ना। मैं वही सोच रहा था, वादा तो मैंने अभी से किया है, किसी दरनेजा से थोड़ी किया है। मैं क्या कहूँ पापा जी से? बता दूँ पापा जी को कि मैं यही चाहती हूँ कि अभी आकर आपसे मेरा हाथ मांग ले, लेकिन फिर माँ, अनुज, इस घर की खुशियों का क्या? क्या कहूँ मैं पापा जी से? क्या कहती है सिमू? सिमू, कहाँ खो जाती है तुम? है क्या हो जाता है तुझे? पापा जी, मैं सोच रही थी कि अभी के साथ अगर अनुज भी आ जाता तो। नहीं, नहीं तो तू कहाँ जा रही है? वो बगल वाली आंटी के यहाँ से दही लेने जा रही हूँ। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। देखा कंगन, पहने नहीं? ओह, उतार दी। क्यों? क्योंकि तय नहीं था कि यहां रिश्ता करना है या नहीं। तो क्या कहकर आया ब्रजेंद्र जी उनसे? बड़ी इज्जत रह गई होगी आपकी तो। उन्होंने तो कंगन भी पहना दिया आपकी बेटी को, और आपकी बेटी ने पहन भी लिए। लेकिन आप तो मिठाई का एक डिब्बा भी नहीं लेकर गए होंगे, और कहकर आए होंगे कि हम बताते हैं हमें रिश्ता मंजूर है या नहीं। मंजू जी, माता रानी चाहे ना तो आप और आपकी बेटियों के लिए कोई चमत्कार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो अपना आशीर्वाद देती भी है तो आपको तो उस पर विश्वास ही नहीं होता। खुद अपनी सोच जो लगानी होती है आपको। और ये सिम्मी,
इसे लगता है ये अभी भी 20-22 साल की है, इसे तो आज तक किसी ने रिजेक्ट किया ही नहीं है। तो वो नकुल सिंह डागर क्या चीज है? और अगर ऐसा है तो तुझे ये कंगन भी नहीं लेने चाहिए थे। किस हक से लिए तूने ये कंगन? मंजू जी, आप खामखा बात मैं को खामखा? पिछले इतने हफ्तों से आपकी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, क्या किया आपने? अगर आपने तय कर लिया था तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप नकुल के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते या बुलाकर उसे देते? आप अभी समझ नहीं रहे हैं राजेंद्र जी कि वो डागर आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस घर के लड़के को निकाल दिया गया है, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। बस, मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मत कीजिए। शनिवार को अभी खाने पर आ रहा है। अगर आपने नकुल को बुलाना है खाने पर, बुला लीजिए। विकी, तूने सारा इंतजाम कर लिया है ना? देख, मुझे नहीं लगता मेरे घर पे कोई भी आने वाला है खाने पे शनिवार को, पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं किसी ना किसी तरह घर से जरूर निकल आऊंगी। तू बता, तूने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? मेरा मतलब है नकुल सर से अपनी सैलरी एडवांस में मांगी है ना? और रहने का क्या? तूने अपने माँ पापा जी से बात कर ली है ना? विकी, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने अभी तक माँ पापा जी से बात नहीं करी है ना? मंदिर के बाद कहाँ लेकर जाएगा मुझे? गाड़ी में रखेगा? विकी, तू सीरियस है ना? विकी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपना घर छोड़ के भागने वाली हूँ। इसके बाद इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हूँ तेरे प्यार के लिए। विकी, अगर तुझे अभी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो मुझे अभी बता दे। समझ जाऊंगी मैं कि मेरी किस्मत में धोखे ही लिखा है। मैं तेरे बारे में कभी किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन कम से कम प्लीज। बस नहीं तू, बस और कुछ मत बोल। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं नीतू। तुझसे वादा किया है ना मैं तेरे साथ हूं नीतू। सड़क पे नहीं रखूंगा तुझे, भरोसा रख मेरा। माँ, माँ मेरा भरोसा रखो, मैंने पापा जी से बात की है। माँ, मैं पापा जी को मना लूंगी, वो अनुज को घर आने देंगे। माँ, अभी ने पापा जी की दुकान खुलवाने के ऑर्डर्स निकलवा लिए हैं, इसलिए पापा जी अभी को खाने पे बुलवा रहे हैं। लेकिन माँ, अनुज जरूर आएगा, अभी लेके आएगा उसे। इतनी देर क्यों लगी? आंटी से बात कर रही थी, विश्वास नहीं है तो पूछाओ। रिंग जीप बेच के किसके लिए? वो अनुज, तुम कितना डम बिहेव कर सकते हो? सिमी दी को देने के लिए और किस लिए?
यानी अभी खाने पे सिमिति का हाथ मांगने जा रहा है? जी हाँ, और क्या करने जा रहा है? कैसी रही? अब बैठे रहो यहाँ बीमार होकर। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बीमार हूं। मैं कहाँ बीमार हूं? हो, और बीमार ही रहो। तुम अभी के साथ जरूर जाओगे खाने पे अपने घर। तुम्हें जाना ही होगा। क्या पहन रखा है? नकुल के कंगन या मेरी रिंग? तुम्हारी रिंग। सिमो, जरा इधर आना बेटे। पापा जी बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। तो ठीक है, पेपर तो सारे ठीक ही हैं। तो एक काम और कीजिए कुकरेजा सर, दूसरी पार्टी को भी इतला कर दीजिएगा रजिस्टर्ड पोस्ट से। जी सेठी जी, कल ही चला जाएगा कागज। नमस्ते। थैंक यू कुकरे। चल सिर्फ मैंने ये घर 12/24 करोल बाग तुम तीनों बहनों के नाम कर दिया है। मेरे और मंजू जी के बाद ये घर सिर्फ तुम तीनों बहनों को मिलेगा। मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे जीते जी मेरी बेटियों का वर्तमान कोई नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे मरने के बाद भी उनका भविष्य कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पापा जी, अनुज मेरे बाद मेरी दुकान बेचकर जो पैसे आएंगे वो उसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, बस। माँ रोटी दो या चावल? मैं खाना नहीं खा रही। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। मैंने कहा ना बस नहीं खाना।
मंजू जी, खाना ना खाकर आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रही हैं। देखिए, अभी आपकी कमजोरी पूरी तरह से, फिर दवाओं का भी असर। देखिए, खाना, अगर आपको इतनी चिंता है ना मेरी, तो सुन लीजिए। मैंने आज से खाना खाना बंद कर दिया है। और तब तक नहीं खाऊंगी जब तक उस दिन फोन पर तनेजा जी को इतना कुछ सुनाने के बाद भी अभी इस घर में आ सकता है, लेकिन मेरा अपना बेटा नहीं। दुकान क्या खुलवा दी उसने आपकी, वो आपका सगा हो गया। जिसे मैंने घर में घुसने से मना कर दिया था, वो आपका इतना अपना हो गया। मंजू जी, आप जानती हैं मेरी दुकान ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ। आपने तो कह दिया एक गैर लड़के से अपनी दुकान वापस दिलाने के लिए। मैं किससे कहूं? और क्यों दिलवा रहा है वो आपकी दुकान वापस? हो सकता है उसका कोई अपना स्वार्थ हो। क्यों कर रहा है वो आपकी इतनी मदद? हो सकता है उसकी अपनी कोई चाल हो सकता है वो राजीव धंधा से मिला हुआ हो। मंजू जी, खामखा किसी पर इल्जाम मत लगाइए। क्यों? कभी आपने सोचा है, कभी पूछा है उससे? उसके लिए कुछ कहो तो इल्जाम लगाना है, लेकिन आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। सुनिए राजेंद्र जी, अभी अगर इस घर में घुसेगा तो सिर्फ अनुज के साथ। वरना कभी नहीं। अभी अगर इस घर में घुसेगा तो सिर्फ अनुज के साथ। वरना कभी नहीं। इस घर में सब पहले शांति से खाना तो खा लेते थे, वो भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो खाना भी अपने कमरे में ले जाकर खा ले। बस यही तो रह गया है। वैसे भी तो आजकल रहती कहाँ इस घर में? पता नहीं अपने कमरे में बैठी क्या सपने देखती रहती है। खैर, आप लोग खाना खाइए। कुछ चाहिए हो तो कह देना। इतना कुछ तो आप ही ने कह दिया। दोबारा भी कह सकती हूं। अनुज को लिए बगैर अभी इस घर में नहीं घुस सकता। अगर ऐसा है तो आप भी सुन लीजिए। मैंने अपनी पापा जी खाना तो खा। माँ आप भी ना। हाँ हाँ, तू भी उन्हीं की बोली बोलेगी। बाप बेटी सब एक तरफ, बस मैं और मेरा बेटा। जब तुम लोगों को परवाह नहीं है हमारी, तो मैं क्यों सुनूं तुम सबकी? भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अभी को अकेले इस घर में नहीं घुसने दूंगी। माँ ऐसी बात नहीं है, मैं पापा जी से बात करूंगी। अभी अनुज को घर जरूर लाएगा माँ। जब ले आएगा तब बात करना मुझसे।